The Gautam Adani, India's infrastructure tycoon, Asia's richest and world's second richest person। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को अदानी जी के बारे में कुछ ऐसे बातें बताएंगे जो हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या मेरी तरह आपके मन में भी कभी ये क्वेश्चन आया नहीं कि गौतम अदानी जी इस सेकंड वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन पोजीशन पे आया कैसे? क्या वे बचपन से ही इतना अमीर थे या वो खुद अपने दम पर सेल्फ मेड बिलियनियर बने? तो हे गाइस, माई सेल्फ इंद्रजीत चौबे एंड आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होंगे एंड कुछ नेगेटिव्स भी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो अब हम लोग 60 साल पीछे चले जाते हैं, यानी कि साल 1962 24 जून, जब अदानी जी का जन्म हुआ गुजरात के अहमदाबाद सिटी में एक जॉइंट फैमिली में। अब अदानी जी अपना प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद बीकॉम करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। मगर जैसे कि आजकल हम सब हर सक्सेस एंटरप्रेन्योर स्टोरी में एक चीज कॉमन सुनते हैं और वो है कॉलेज ड्रॉप आउट। और ये अदानी जी के केस में भी सेम ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली इन्होंने सेकेंड ईयर्स में ही अपना कॉलेज से ड्रॉप आउट ले ली, क्योंकि उन्हें बचपन से ही अपना लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करने का एक जुनून था। एंड फाइनली 1978 में मुंबई शिफ्ट हो गए। एंड इनिशियली वहां पर अदानी जी महिंद्रा ब्रदर्स के साथ एज ए डायमंड सेलर काम भी किया। एंड 2 से 3 साल कंटिन्यूअसली उनके साथ हार्ड स्ट्रगल करने के बाद अब उन्होंने खुद का अपना एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट कर दिया। और उसी साल 1981 में अदानी जी के ब्रदर्स मनसुख भाई अदानी ने गुजरात के एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बाय की थी। और उसी फैक्ट्री को अच्छे से मैनेज करने के लिए उन्होंने गौतम अदानी जी को फिर से गुजरात बुला लिया। अब कुछ टाइम बाद इन्होंने पीवीसी इंपोर्ट करना शुरू किया और एक बहुत बड़ा डील के लिए उन्होंने साउथ कोरिया भी गए। और 1988 में उन्होंने अदानी पोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया और आज इसी कंपनी को हम सब अदानी एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। और आज ये एंटायर अदानी ग्रुप्स के एक लीडिंग कंपनी भी है। बट यहाँ बात तो सिर्फ एक ही कंपनी की हो रही है, बट अदानी जी के और भी तो कई सारे कंपनीज हैं, लाइक अदानी पावर, अदानी गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन जैसे और भी कई सारे कंपनीज एक्चुअल में एस्टेब्लिश्ड हुए कैसे। तो 1990 के डिकेड ने इनके सक्सेस में ह्यूज रोल प्ले किया। एक्चुअली साल 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए सारे बड़े बड़े कंपनीज को अप्रोच किया और साल 1995 में गौतम अदानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे छीन ली। और अगर इसे वॉल्यूम के बेसिस पर देखा जाए तो ये आज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, द मुंद्रा पोर्ट। एंड नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 1996 में इन्होंने अदानी पावर को लॉन्च किया और ये फिलहाल इंडियाज लार्जेस्ट पावर एंड सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है। देन 2005 में अदानी टोटल गैस, 2006 में अदानी ट्रांसमिशन एंड फाइनली 2015 में अदानी ग्रीन एनर्जी पावर को एस्टेब्लिश किया। एंड 8 फरवरी 2022 को अदानी जी मोटा भाई को पीछे ढकेल के इंडिया एंड पूरे एशिया का रिचेस्ट पर्सन बन गए। एंड इन्होंने अपना 27 ईयर्स ओल्ड से पहले ही अपने दम पर मिलीनियर बन चुके थे। तो अब हम लोग एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं कि लास्ट 2.5 सालों से गौतम अदानी जी के नेटवर्थ कितना स्पीड से ग्रो हुआ है। ओके, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन इलोन मस्क का नाम तो आपने सुने ही होंगे। उनके नेटवर्थ मार्च 2020 में $27 बिलियन का था, जो कि अब बढ़कर $241 बिलियन का हो चुका है, यानी कि 2.5 ईयर्स में 9x तक बढ़ चुका है। ज्यादा है, मगर हमारे इंडिया में गौतम अदानी जी के सामने ये कुछ भी नहीं है। एक्चुअली सेम पीरियड में मार्च 2020 में अदानी जी के नेटवर्थ था $5.8 बिलियन, जो कि अब बढ़कर $141 बिलियन हो चुका है, यानी कि 2.5 ईयर्स में ही 24x। जहां हम सब स्टॉक मार्केट से CAGR 25% रिटर्न जनरेट करने के लिए इतना ज्यादा एनालिसिस करते हैं, वहीं पे गौतम अदानी जी के नेटवर्थ लास्ट 2.5 ईयर्स में 260% पर एनम के रेट से ग्रो हो चुका है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदानी जी को जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, जो कि नॉर्मली एक VIP पर्सन को ही मिलता है। अब मैं आपको अदानी जी के बारे में एक छोटी सी अनटोल्ड फैक्ट बताता हूं, जो हम में से 95% लोगों को पता है ही नहीं। दरअसल 2008 में 26 नवंबर को जब ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब गौतम अदानी जी उसी होटल में प्रेजेंट थे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि गौतम अदानी जी इस रेस में सबको पीछे छोड़ के खुद अकेला कैसे इस रेस में इतना आगे निकल गए। एंड अदानी जी के इस सक्सेस के पीछे SBI का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 6,000 करोड़ 14,000 करोड़ जैसे इतना बड़ा अमाउंट का लोन रैपिडली तरीके से अदानी जी को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए, लोन लेना लोन देना ये कोई गलत चीज नहीं है, पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज एकदम क्लियर दिखेगा कि अदानी जी के शेयर्स विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा है। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि क्या ये पंप जस्टिफाइड है, और यहाँ बैक साइड से कुछ अलग ही गेम चल रहा है, जो आपके एंड हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से समझ से बहुत ही बाहर
बाहर है। क्या आपको पता है अदानी जी का टोटल डेट में से 95% ऑफ लोन पब्लिक सेक्टर बैंक से ही दिया गया है एंड उनमें से 30% ऑफ लोन सिर्फ SBI ने दिया है और इनका टोटल डेट है $2.6 ट्रिलियन, जो हमारे पूरे इंडियन GDP से सिर्फ $1 ट्रिलियन ही कम है। आप सोच सकते हैं ये पानी कहाँ तक जाने वाला है। अब अदानी जी के सारे कंपनीज की PE रेशियो को अगर आप इंडस्ट्री PE के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। अब पता नहीं क्यों अदानी जी के शेयर प्राइस एवरीडे न्यू हाई टच कर रहा है, बट पर्सनली मुझे ये लगता है कि अभी जो अदानी ग्रुप्स के सारे शेयर्सों में हमें गोल्डन रन देखने को मिल रहा है वो सारे के सारे सिर्फ अदानी जी के नाम से चल रहा है। कंपनी के अंदर डेट कितना है, इंटरनल एक्टिविटीज क्या क्या चल रही है, हम में से किसी को मालूम नहीं है। सिर्फ इतना मालूम है कि वो शेयर अदानी जी के हैं तो बस शेयर खरीद लो। ऊपर से इन्होंने साल 2030 तक वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए $70 बिलियन जैसे इतना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट की मांग भी की है। अब आप ही इमेजिन करें कि अदानी ग्रुप्स ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट का डेट लेके बैठा है, ऊपर से और भी फ्यूचर में $70 बिलियन जैसे इतना बड़ा अमाउंट का बोरोइंग लेने का प्लानिंग भी कर रहा है, तो क्या वे इतना बड़ा अमाउंट को कभी भी लौटा पाएगा? और एक और सवाल आता है, क्या अदानी ग्रुप्स कभी भी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन पाएगा? अब देखिए, जितना मेरा फिनेंशियली नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि इससे अदानी जी एक ना एक दिन वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन सकता है, बट सिर्फ खुद के लिए, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट 2.5 ईयर्स में गौतम अदानी जी की वेल्थ इलोन मस्क के कंपैरिजन में भी ऑलमोस्ट 3x टाइम फास्टर के साथ ग्रो हो चुका है। तो अब हमें आगे ही देखने को मिलेंगे कि अदानी जी खुद के लिए और क्या क्या करने वाला है। तो गाइस, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।